आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा तहसील के गांव टबरा की, जहां रहने वाली सबिता देवी जी का जीवन बीते कुछ वर्षों से बेहद कठिनाइयों में बीत रहा है। सबिता जी के पति को 2.5 साल पहले जेल जाना पड़ा, जिसके बाद से घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं और अब घर का खर्च उठाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे समय में उनके भाई ने जितना संभव हो सका उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग दिया, पर फिर भी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर पाना आसान नहीं था। इन्हीं परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए एक उम्मीद बनकर पहुंची। अन्नपूर्णा टीम ने सबिता देवी जी के घर पहुंचकर उन्हें राशन किट की पूरी सामग्री प्रदान की, ताकि उनके परिवार को रोजमर्रा के भोजन और जरूरत की चीजों की कमी न हो। यह कदम सिर्फ एक राहत नहीं, बल्कि एक संदेश है मानवता का, कि जब कोई मुश्किल में होता है तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम हमेशा उसकी मदद के लिए आगे आती है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नमस्कार दर्शकों, मैं पत्रकार यशन मेहरा आपका स्वागत करता हूं ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आप मेरे पीछे फ्लैक्स देख सकते हैं। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ही संचालित ट्रस्ट है, उसी के तहत ये एक ट्रस्ट का जो बैनर है संत जी के अनुयायी लेकर खड़े हैं, इसके साथ खड़े हैं। उसी के साथ आप देख सकते हैं संत जी के अनुयायी हैं, जो कि आज एक परिवार की सहायता के लिए पहुंचे हैं। तो देखते हैं किस परिवार की आज संत जी द्वारा ये अनोखी जो सहायता है वो की जा रही है। आपको मिलवाते हैं उस परिवार से, आपको उस परिवार की स्थिति से अवगत करवाते हैं, किस स्थिति में वो परिवार रह रहा है। बने रहे हमारे इस खास वीडियो में। दर्शकों, उस परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं हम, जिसकी आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री देकर मदद की गई है। तो ये उस घर का गेट है, एंट्रेंस गेट है, आप देख सकते हैं। ये गेट है, इसकी भी जो स्थिति हो ठीक ही है, इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और ना ज़्यादा बुरी है। कैमरामैन को कहूँगा अंदर आए। ये एक गली टाइप है, जो परिवार की ही जगह है। ये सब आप देख सकते हैं दर्शकों। ये जो घर है अंदर आप देख सकते हैं, इधर हॉल है या कमरे हैं, इधर एक छोटा सा बर्तन धोने का या आप कह सकते हैं स्पेस बनाया गया है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर ना तो कोई बाथरूम है और ना ही कोई शौचालय है। लैट्रिन बाथरूम की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। इससे परिवार जो है बहुत ही तंग होगा। परिवार से भी जानेंगे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, कैसे अपना गुजारा चला रहे हैं। ये बहन है जो कि इस समय परिवार की मुखिया हैं। उसके साथ एक चारपाई रखी गई है, जिसके ऊपर वो राहत सामग्री है जो संत जी द्वारा आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचाई गई है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि संत जी के अनुयायी हैं जो कि आज ये सामग्री लेकर आए हैं। पहले हम आपको परिवार से मिलवाते हैं, परिवार की क्या स्थिति है। ये बहन है, हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सबिता देवी है जी। तो बहन जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं जी। मैं, मेरा घर वाला, 2 बच्चे हैं जी।
आपके पति मेरे पति अंदर हैं जी। कितने टाइम से? 2023 से हैं जी अंदर में। 23 से, मतलब कि अनुमान लगाया जाए तो पिछले 2 साल से वो, हाँ जी, 2-2.5 साल हो गए जिन्होंने अंदर ही हैं जी वो। तो वो आपके साथ नहीं है, तो अभी आपका गुजारा कैसे चलता है? गुजारा जी कुछ तो थोड़ी सी मैं सिलाई करूँ जी, गांव में घर घर सिलाई कर रहे हैं जी, कभी एक सूट आ गया कभी नहीं आया जी। बाकी मेरे घर का सारा सार ला रहे हैं जी मेरे माँ बाप भाई बहन जी। बाकी जी अगर थोड़ा बहुत तो जाजी बच्चे की फीस का भी कोई लोन लेकर दे दिए, उनके थोड़े थोड़े सिलाई मत तार दिए जी। बाकी लोन ले लें 30-40 हज़ार का, 20 हज़ार का जी। बाकी तो- घर में कोई आमदनी नहीं है जी उसके अलावा कुछ भी। तो आपके जो बच्चे हैं, लड़का लड़की हैं? लड़का लड़की है जी, बड़ा लड़का तो है, कौन सी क्लास में? 9वीं क्लास में है जी। दोनों? दोनों हैं जी। मान लिया अलग अलग क्लास में थे, वो भी पढ़ा फीस देने की वजह से उनको एक क्लास में थे टाका इकट्ठी कर दिए दोनों भी, एक को किताबा में उनका सारा चल सका जी, और फीस भी थोड़ी कम हो सके जी। सेम क्लास में कर रखे हैं जी दोनों, अब 9वीं क्लास में है जी। दर्शकों, परिवार का कहना है, बहन का कहना है कि जो बच्चे हैं उनका भी गुजारा करना, उनके क्लास का जो उनका पढ़ाई का खर्च है, उससे बचने के लिए इन्होंने जो अपने बच्चे हैं, बड़े छोटे हैं, 2-2 साल का इनमें गैप है, फिर भी इन्होंने एक ही क्लास में करवा दिया है। जिनके परिवार का आमदनी का स्रोत है वो इस समय कुछ नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले ये सिलाई से अपना जो पेट है वो पाल लेती थी, क्योंकि जो इनके पति हैं पिछले 2 से 3 साल से जेल में हैं कुछ कारणवश। तो वो इनका निजी मामला है, इसमें हम नहीं ज़्यादा डीप जाएंगे। तो हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जानेंगे क्या क्या सहायता लेकर आए हैं संत जी के अनुयायी इस परिवार के लिए। नमस्कार जी। सर जी, तो सर, आपके गुरुदेव ने इस परिवार के लिए क्या क्या भेजा है आज? जो 1 लीटर तेल है सरसों का, आलू हैं 2.5 किलो, प्याज हैं 2.5 किलो, आलू हैं 2.5 किलो, और चीनी है 2 किलो, 2.5 किलो चावल हैं, 15 किलो आटा है, ये मूंग की दाल है धुली हुई, और ये मूंग की दाल है छिलके वाली, और ये चना दाल है, ये चना है, और टाटा का नमक है, अमूल का दूध है, टाटा की चाय है, जैसे कि परिवार चाय बना के पी सकता है, दूध भी बना के पी सकता है बच्चों के लिए। ये धनिया पाउडर है, जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, अचार है, जैसे कि परिवार में कई बार सब्जी नहीं बना पाते तो अचार के साथ भी अपना भोजन कर सकते हैं। और ये सारे मसाले हैं, सभी दालें हैं, और ये कपड़े धोने का साबुन है 1 किलो, और ये गोदरेज का नंबर 1 का साबुन है, और घड़ी का सर्फ है। ये संत रामपाल महाराज जी की दया जाए इनके लिए लेके आए। तो सर, ये तो हुई बात राशन की, और ये राशन जो है कितने समय चलेगा? ये राशन वैसे 1 महीने के लिए है, और 2 दिन आगे पीछे जैसा भी इनको यूज होगा, 2-4 दिन पहले भी समाप्त हो सकता है, 2-4 दिन ज़्यादा भी चल सकता है। तो जब ये राशन समाप्त हो जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा ये परिवार? ये संत रामपाल महाराज जी की तरफ से एक कार्ड बनाया गया है। कैमरामैन को कहूँगा कि इस कार्ड को जूम करके या पास से आकर दिखाएं। देख सकते हैं इस कार्ड पर जो है इनके आश्रमों के संपर्क नंबर दिए गए हैं, तो बताएं। ये आश्रम के नंबर हैं। जब भी इनका राशन समाप्त होगा, जैसे कि महीने से 2-4 दिन पहले हो जाए, 2-4 दिन बाद हो जाए, या पूरे महीने पे हो जाए, तो इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे। जैसे भी इनका राशन समाप्त होगा तो उससे 2 दिन पहले इन नंबरों पे फ़ोन कर देंगे, और इनको राशन दोबारा से पहुंचा दिया जाएगा। ये बहन जी कार्ड है, इस पे नंबर दिए गए हैं। जब भी आपका राशन समाप्त होगा तो इस नंबरों पे कॉल कर देना, 2 दिन पहले आपको दोबारा राशन पहुंचा दिया जाएगा। दर्शकों, जैसा कि हमने अभी राहत सामग्री के बारे में जाना कि क्या क्या संत जी के अनुयायी संत जी द्वारा आज इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा।
तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। बहन जी, आज आपके परिवार के लिए संत जी द्वारा ये सहायता भेजी गई है, तो क्या लगता है आपको, आपका कुछ सहारा लगा है? हाँ जी, लगा जी सारा जी। तो अब आपको कुछ पहले से कुछ हद तक अब आपका जो जीवन है कुछ हद तक सुधरेगा, अंदर अभी मेरे घर गृहस्थी मतलब टेंशन रहने की अब बदलेगा। हाँ जी। तो दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज अभी कार्य कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई एहसान का कार्य है। संत रामपाल जी महाराज हर परिवार को अपना परिवार समझकर, उनकी जैसा कि एक परिवार होता है, परिवार का एक मुखिया पिता होता है, वो अपनी संतानों की, अपने परिवार की ऐसा भरण पोषण करता है कि कोई किसी भी तरह से वो एहसान नहीं कहा जा सकता। उसी तरह संत रामपाल जी महाराज हैं, जो भी उन्होंने अब तक सैकड़ों हजारों परिवारों की ऐसे सहायता की है, एक तरह से उन्हें गोद ले लिया है। तो धन्य है संत रामपाल जी महाराज। एक बार उनके जो और कार्य हैं आज इस समय में, आज के इस समय में संत रामपाल जी महाराज जो समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं वो जानेंगे। क्या क्या समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज अनेकों समाज सुधारक कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारे आश्रम है, 12-13 आश्रम है, उनमें समागम होते हैं, इस साल में 6-7 समागम होते हैं। उन सभी समागमों में दहेज मुक्त विवाह किए जाते हैं। पहले क्या था, बेटियों को दहेज के लिए मार दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ना दहेज लड़के वाले लेते हैं ना लड़की वाले देते हैं। तो दहेज वाला जो राक्षस था वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। और जैसे अब युवा पीढ़ी है वो नशे में डूब रही है, तो संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत अभियान चलाया हुआ है। उसके तहत सभी जने जुड़ के नशा छोड़ रहे हैं। आज लाखों परिवार हैं, जो लाखों बच्चे हैं, जो मान ले जो हमारी उम्र के, हमारे से बड़े हैं, नशा करते थे, परिवार में दुख रहता था, बच्चे भूखे सोते थे, आप पिताजी दारू पी के सो जाते थे। तो अब ऐसा नहीं है, तो वो नशा छोड़ चुके हैं और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज, जैसे पीछे कोरोना महामारी आ गई थी, तो देश के भी हालात बहुत खराब हो गए थे, पूरा लॉकडाउन हो गया था। जो परिवार था सक्षम नहीं था, डेली कमा रहा है, खा रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज ने उनकी भी ऐसी मदद की थी। सभी के घर राशन पहुंचाया गया था। और अब जैसे हिमाचल में त्रासदी आई थी, 2-3 जिलों में बादल फट गया था, तो वहां भी सबको राशन दिया जा रहा है। जिसके पास पकाने का साधन है उनको तो ऐसे ही राशन दिया जा रहा है, और जो पकाने का साधन नहीं है उनको पका पकाया खाना दिया जा रहा है। बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए दूध दिया जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज और भी अनेकों कार्य कर रहे हैं, जैसे कैंप लगा रहे हैं, दांतों का कैंप लगाते हैं और आंखों के लिए कैंप लगाते हैं, रक्तदान शिविर लगाते हैं, उसमें लाखों शिष्य जो रक्तदान करते हैं, जो गरीब परिवारों या सेनाएं हमारी जो हमारे लिए लड़ती हैं बॉर्डर पे, उनके लिए काम आ सके। कलयुग में सत्युग की शुरुआत, क्योंकि जो उनके कार्य हैं, उनके समाज सुधार के कार्य वाक्य ही अजब हैं, गजब हैं। तो दर्शकों, धन्यवाद है ऐसे संत का, हम धन्यवाद करते हैं। आपको एक बार पड़ोसियों से मिलवाएंगे जो इस मुहिम को देखने के लिए यहाँ मौजूद हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, ये भी पड़ोसी हैं, आसपास रहते हैं परिवार के। इनके भी एक बार विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा विक्रम है जी। तो विक्रम भाई इसी गांव के रहने वाले हैं आप? जी, इसी गांव का रहने वाला हूँ, ये पास में ही मेरा घर है जी। तो आज आपके गांव में, आपके नज़दीकी इसी परिवार की संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये सहायता की गई है, तो क्या विचार है आपके? जी बहुत अच्छा लगा जी। पहली बार ऐसा संत देखा है जो तीसरे दिन मान लो सामान देता है। इतनी जल्दी तो सरकार भी नहीं काम करती है। परसों आए थे जी यहाँ पे, इनके डाटा वगैरह सब कुछ लिख के ले गए थे, लेकिन आज ये सामान देने पहुंच गए जी। हम तो इसको चमत्कार ही मानते हैं जी। पहली बार ऐसा देखा है जो एक दिन पता करता है, घर घर आकर अगले दिन सामान राशन सिलेंडर दे देता है जी।
तो आपने कभी ऐसे संत आज से पहले देखे थे जो घर घर जाके परिवारों से पूछ रहे हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है? हमने तो आज तक पहले ऐसे संत देखे, हम तो पहले ऐसे संत देखे थे जो घर घर जाके मांगते थे, चिमटे वाले मांगने खाने। पहली बार आज संत देख रहा हूँ जो धरती पे आया, जो घर घर जाके पूछ रहा है किसी गरीब के, दुखी के, आपको राशन चाहिए, सिलेंडर चाहिए, आपको क्या चाहिए, अगले दिन माल के घर सामान पहुंचा जाते हैं जी। पहली बार देख रहे हैं जी। तो कुल मिलाकर आप खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं जी। जो परिवार की हालत है, जो इनको सामान मिला है, उससे बहुत खुश है जी। हम तो चाहेंगे भी संत जी सबकी मदद करें ऐसे ही। तो कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जैसा कि इन्होंने कहा दर्शकों कि और भी परिवारों की ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज मदद करते रहें। तो आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज 1, 2 या 3 नहीं, ऐसे ऐसे हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके द्वारा, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऐसी मदद की गई है। जो भी पॉसिबल मदद की होती है, एक परिवार में जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो संत जी उपलब्ध करवाते हैं। तो आज के इस महंगाई के दौर में संत रामपाल जी महाराज के अलावा हमें कोई ऐसा संत नहीं दिखा जो ऐसे घर घर जाकर ज़रूरतें पूछते हो और ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचता हो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो धन्य ऐसे संत, धन्य है संत रामपाल जी महाराज, और धन्य है उनकी ये अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके अंतर्गत उन्होंने ऐसे सैकड़ों हजारों परिवारों की अपना परिवार समझकर मदद की है। तो धन्य है, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। कोटि कोटि धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज, ऐसे असहाय परिवारों के सहारा बनने के लिए। तो दर्शकों, आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी एक नई परिवार के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब